ये अभी तक की जितना भी इंडिया पाकिस्तान टेंशन चल रहा है उसकी शायद सबसे बड़ी न्यूज है। इंडियन आर्मी की पावर बहुत इंक्रीज कर सकती है और पब्लिक है अभी ये। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने परमिशन दिया है, एम्पावरमेंट दिया है, मतलब ताकत दी है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, जो इंडियन आर्मी को लीड करते हैं, उनको ये परमिशन दी गई है कि 14 इन्फेंट्री बटालियन ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी को बुला लिया जाए। अब ये टेरिटोरियल आर्मी क्या होती है? इन सिंपल वर्ड्स, वो लोग जो हमेशा इंडियन आर्मी के इंडिया की सैलरी पर नहीं होते बट वॉलंटियर्स होते हैं, उस टाइम पर बुलाए जाते हैं जब वॉर होता है। इसलिए इन लोगों को अब बुला लिया गया है और 2028 तक के लिए बुला लिया गया है। और इन लोगों के पास ये टोटल कैपेसिटी कम से कम अराउंड 15,000 की 11 से 15,000 सोल्जर्स के आसपास होगी, विच इज 10% ऑफ द टोटल पाकिस्तानी आर्मी। दिस इज द पावर। आर एडिशन टू द इंडियन आर्मी इज इक्वल टू 10% ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी। दिस इज व्हाट इंडिया इज डूइंग। अगर आप एक और चीज, अगर टाइम है समझना चाहते हो तो ये समझिए, हम अग्निवीर जैसी जो स्कीम्स लेकर आते हैं कि कुछ टाइम के लिए एक इंसान आर्मी को ज्वाइन कर सकता है, उसके बाद कहीं और जा सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जाते हैं। वो इसलिए लाई जाती हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर सैलरी का प्रेशर ना बने, क्योंकि वॉर बहुत कम बार होता है बट जब भी होता है तो हमारे पास ऐसी टेरिटोरियल आर्मीज होती हैं। लोगों के डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, ये मेरा ओपिनियन है, मेरा इंडिपेंडेंट ओपिनियन है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये सारी आर्मीज को कहां बुलाया गया है? वेस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट। आपको पता होगा कि अटैक कहां कहां हो रहे हैं। यहां पर इन लोगों को एडिशनली बुलाया गया है और ये इंडिया की आर्मी की पावर बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। एक और बात बता देता हूं, अगर आप जानना चाहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में इसका कैसे इंपैक्ट होगा, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। अगर आपको कोई बोले कि सामने वाला आदमी के पास 2 लोग थे बट तीसरे इंसान से उड़ती हुई खबर आई है कि भाई अब वो 5 होने वाले हैं, तो आपको कैसा लगेगा? डर बढ़ेगा या कम होगा? सेम होगा। इंडिया इज पावरफुल, इंडिया इज ऑफेंसिव बिफोर बीइंग डिफेंसिव, इज व्हाट द इंडियन आर्मी विद इंडियन गवर्नमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, is trying to tell the world. Thank you. Jai Hind.